से घोटालों की सरकार, जिस प्रकार से क्रियाहीन सरकार जो कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, आज युवकों के अंदर में एक आक्रोश है कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को जितने जल्द से जल्द यदि उखाड़ फेंकें तभी इस देश का भला होगा। ये भी चिंता इस राजनीतिक प्रस्ताव में झलक रहा है। आज मैं उन घोटालों की बात नहीं करूंगा। केंद्र सरकार की असफलता, डीजल, पेट्रोल, चावल, दाल, शक्कर, गेहूं, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारों की फौज। रोजगारों के लिए जब बात होती है, हिंदुस्तान में अवसर सृजन कैसे किया जाए, तो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं रोजगार यदि खोलना है तो हिंदुस्तान के सारे रास्ते खोल दें, और एफडीआई यदि आना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यदि इस देश में आना है, तो उनकी अजीब किस्म का एक सोच की एफडीआई यदि आता है तो रिटेल शॉप में छोटे मोटे दुकानों के ठोले, खोमचे, होटल, पान ठेले, छोटे छोटे व्यवसाय लगाने वाले लोगों के। और हमने कहा है कि एफडीआई रिटेल शॉप में कभी नहीं आएगा। हिंदुस्तान के लाखों रोज को रोजगार बेरोजगार हम नहीं करेंगे। मैं उस बेरोजगारी की चिंता हमारे अंदर, अभी बोल रहे थे कि युवा मोर्चा है, कल सुषमा जी बोल रही थी कि हमारे युवकों में और उनमें क्या फर्क है। हमारी सोच और कांग्रेस के उन युवा विंग के लोगों में क्या सोच है। ये फर्क संस्कार का है, ये फर्क सोच का है, ये फर्क देश के प्रति समर्पण के भाव को लेकर है। ये फर्क हमारे उनमें इसलिए है कि हमारे संस्कार मिले हैं। विवेकानंद जी से हमने संस्कार लिया है, डॉक्टर हेडगेवार जी से संस्कार लिया है, गुरु जी को हमने अपने जीवन में उनके अनुसरण करने का प्रयास किया है। ऐसे संस्कार वाली पीढ़ी जिन्होंने डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके संस्कार से युक्त युवा मोर्चा की पीढ़ी मेरे सामने है। मुझसे कहा जाता है कि युवकों का क्या संकल्प होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए। युवकों के बारे में बार बार मैं कहता हूं कि युवकों के 4 गुण जिन युवा में होते हैं वो अपने आप में जीवन में सफल होता है। पैरों में चक्कर, मुंह में शक्कर, दिल में आग और दिमाग में बर्फ होना चाहिए। ये 4 चीजें आपके अंदर में। इस बात को दोहराते हुए मैं उल्टे इसको कहता हूं, आग और बर्फ का जगह नहीं बदलना चाहिए। आग होनी चाहिए सीने में, ललक होनी चाहिए सीने में, और दिमाग में होना चाहिए बर्फ। यदि उल्टा हो जाता है तो पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती है। इसलिए दिमाग में, हमारे सोच में परिवर्तन आने के लिए उस आग को जीवित रखने की जरूरत है, उस इच्छा शक्ति, उस ऊर्जा को जीवित रखने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं कि युवा जो संकल्प लेता है, और आज जो आपने संकल्प लिया, उस संकल्प को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन के लिए उस दिल के अंदर की धधकती हुई आग को प्रज्वलित करके इस हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य में पहुंचाने का संकल्प यदि आज यहां से होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि विकास की जिस दिशा में हम जा रहे हैं, यह संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। और ये संकल्प आज आप ले रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि सिरमौर बनने की इस प्रक्रिया में आप और हम जुड़े हैं। मुझे लगता है कि इस संकल्प को आप लेकर आगे बढ़ेंगे।